साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ समीकरण इधर से उधर हो गए हैं। किसी पार्टी को लग रहा था कि वो अकेले ही गेम चेंजर हो जाएंगे, तो वो थी उद्धव ठाकरे की पार्टी, लेकिन उनके पक्ष में नहीं बल्कि उनके पूरी तरह से खिलाफ ये नतीजा गया और उनके विरोधी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पक्ष में इस बार का चुनाव नतीजा गया। अब उद्धव ठाकरे बेचैन है, परेशान है और इसी परेशानी में, बेचैनी में उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को फोन कर लिया। फडणवीस के आगे यहाँ तक खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कि वो गिड़गिड़ाने तक लगे और एक करीबी ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। तो क्या वाकई में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी संग जाने की तैयारी में है? महाराष्ट्र में क्या है नया सियासी खेल कि उद्धव ठाकरे तो फडणवीस से बात कर रहे हैं लेकिन एकनाथ शिंदे यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में इस बीच नया सियासी खेल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार बन चुकी है, नए तरीके से काम शुरू हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हार मानने को वो तैयार नहीं है और इसी वजह से उनको दिक्कत ज्यादा देवेंद्र फडणवीस से नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा दिक्कत उद्धव ठाकरे को किसी से है, तो वो है एकनाथ शिंदे। क्योंकि शिंदे ने ये उद्धव ठाकरे से न सिर्फ उनकी पार्टी छीन ली बल्कि नाम, सिंबल, सब कुछ उनके पिता की विरासत तक छीन ली और शिवसेना का नाम अब पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के पास है। शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास तो शिवसेना यूबीटी है। अब इसी खेल के बीच उद्धव ठाकरे परेशान तो थे, हैरान भी थे, लेकिन इसी बीच सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को अकेले में कॉल किया और यहाँ तक की बातें इस तरह की थी कि उसे गिड़गिड़ाना तक कहा जाने लगा। जी हाँ, एक करीबी ने जो कि मातोश्री के अंदर ही मौजूद था, उसने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था और अकेले में बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक बात की थी कि वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं। हालांकि फोन पर वो बातें नहीं हुई कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन हाँ, संकेत साफ साफ दे दिया कि वो देवेंद्र फडणवीस के आगे नतमस्तक नजर आए, फडणवीस के आगे वो झुके हुए नजर आए, एक तरह से हाथ जोड़े नजर आए, गिड़गिड़ाने के अंदाज में नजर आए और फडणवीस से एक तरह से मदद मांगने की कंडीशन में खड़े रहे। क्योंकि उद्धव ठाकरे लंबे समय फडणवीस के साथ रहे हैं तो उनके बीच में ठीक ठाक दोस्ती है। हालांकि बीच में कुछ कड़वाहट ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस बीच जब से देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा है कि वो सबके साथ अच्छे संबंध रखेंगे। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उद्धव ठाकरे से बातचीत कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मामला यह है कि एकनाथ शिंदे इस नई सरकार में थोड़े से कमजोर हुए हैं। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस फिलहाल अजित पवार को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार अजित पवार और एकनाथ शिंदे को बराबर महत्व दे रहे हैं। जबकि पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे आगे रहते थे और अजित पवार नंबर 3 पर रहते थे, लेकिन इस बार दोनों को बराबर महत्व मिल रहा है। यहाँ तक कि कई बार अजित पवार को ज्यादा महत्व मिल रहा है और एकनाथ शिंदे लगातार सरकार के अंदर कमजोर हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को किनारे करके उद्धव ठाकरे के साथ हो लें, एक उद्धव ठाकरे का साथ मिलकर गठबंधन बना लें। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच में हमेशा से नेचुरल गठबंधन रहा है, तो इसी बात की यहाँ पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो इसी को लेकर जो फोन कॉल किया गया उसमें भी इसी तरह की बातें हुई हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के संग तो नहीं चले जाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि खुद ही पहले ऐलान भी कर चुके हैं कि वो महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव होना है उसमें अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐसा संकेत दिया है। लिहाजा ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात बन जाती है तो फिर वो अकेले चुनाव लड़ने के बजाय बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे खतरे को भांपते हुए एकनाथ शिंदे ने भी दूसरी तरफ से खुद ही ऐलान कर दिया कि वो महायुति के साथ बीएमसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि एक तरह से एकनाथ शिंदे भी डरे हुए हैं कि कहीं वो किनारे ना हो जाएं, उनको भी उद्धव ठाकरे की तरह साइडलाइन ना कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे चाहते ही हैं कि एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएं, कमजोर हो जाएं। इसके लिए भले ही वो देवेंद्र फडणवीस के आगे गिड़गिड़ा क्यों न ले, उनके साथ हाथ दोबारा से क्यों न मिला लें। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नया सियासी खेल चल रहा है। इस खेल में अब कौन बाजी मारता है ये देखना बाकी होगा, लेकिन हाँ, लड़ाई सीधे सीधे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में नजर आ रही है और देवेंद्र फडणवीस इसमें सबसे ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं और पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस तो उनको वहां पर उस पद से हटाने में सबसे बड़ा योगदान शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का रहा था, क्योंकि सिर्फ 48 घंटे के लिए पिछली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, और वो लौट कर आ चुके हैं। और अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को होने वाली है तो उद्धव ठाकरे हैं। और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुए कामों की जांच की तैयारी है। जी हाँ, बड़े लेवल पर यह जांच हो सकती है, ये फैसला हो सकता है, जल्दी कैबिनेट में आ सकता है। उद्धव ठाकरे ने जो सरकार चलाई थी 2.5 साल की सरकार में कई बड़े काम किए और उन पर उनकी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे। यहाँ तक कि कोविड के दौरान कई तरह के घोटालों के आरोप लगे, खिचड़ी घोटाला, वैक्सीन घोटाला और भी कई तरह की बातें यहाँ पर आई। कई तरह के आरोप बीजेपी के लोगों ने लगाए, लेकिन साबित फिलहाल अभी तक कुछ हुए नहीं है। लेकिन अब जब बीजेपी की फुल फ्लैश सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तो सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि फडणवीस इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इस दौरान जो भी काम हुए उन सारे कामों की जांच होगी और उन कामों में अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसके बाद एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा और उद्धव ठाकरे को जेल तक भेजने की तैयारी हो सकती है। अब इससे घबराए उद्धव ठाकरे को जैसे ही पता लगा तो वो तुरंत आनंद फानन में शरद पवार को फोन कर लिया। अब बीच में खबर यहां तक आई थी कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से बातचीत बंद कर दी है, शरद पवार से मिलना जुलना बंद कर दिया, उनका फोन तक नहीं उठाया और यहां तक कि नाना पटोले से भी खुद को अलग करने की कोशिश की, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब चाहते हैं कि वो अकेले हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़े, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार से अलग दिखें, अलग रहें। लेकिन जब खुद के सर पर मुश्किल आई तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और अंत में शरद पवार और नाना पटोले के पास ही पहुंच गए। जी हाँ, खबर यह है कि रविवार की देर रात शरद पवार को उन्होंने फोन किया, नाना पटोले को भी घर पर बुलाया और इमरजेंसी कहकर दोनों नेताओं को मातोश्री में बुला लिया। अब इसके बाद मीटिंग हुई। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने दिल की बात, अपने दिल का दर्द बताया कि अगर कुछ गलत होता है, कुछ ऊंच नीच होती है तो उनकी पार्टी तो छीन ली गई है, उनकी सरकार भी पहले छीन ली गई और अब उनका नाम यानी कि उनको पूरी तरह से बदनाम करने की तैयारी हो रही है, उनको पूरी तरह से खत्म करने की, उनकी पूरी राजनीति को जड़ से मिटाने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में उन्हें जरूरत है शरद पवार की मदद की, नाना पटोले की मदद की। लेकिन यहाँ पर तो पवार और पटेले पहले से ही नाराज थे। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि अब आप जब पहले अपने अलग तरीके के बयान देते हैं तो आपको तब भी सोचना चाहिए कि अंत में पवार और पटोले ही आपके काम आने वाले हैं। तो हुआ भी यही, काफी देर तक हंगामा होता रहा। शरद पवार ने, नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को हिदायत दी कि उस तरह की बातें ना करें, अगर गठबंधन में है तो गठबंधन को लेकर बातें करें, हाँ अगर आपको गठबंधन छोड़ना है तो फिर पूरी तरह से छोड़ दें। ऐसे पिक एंड चूज नहीं होगा कि अच्छी बातों को हम चूज कर लें और खराब चीजों को हम छोड़ दें, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा प्रेशर में दिखे, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सरेंडर्ड मूड में दिखे और साफ उन्होंने कह दिया कि वो महाविकास अघाड़ी में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे बीच में जो घुड़की दे रहे थे कि वो अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे डर कर, घबरा कर एक बार फिर से शरद पवार और नाना पटोले की ही तरफ गए और दोनों ने फिलहाल उद्धव ठाकरे की मदद का भरोसा दिया, लेकिन मदद कितनी करेंगे कहा नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के एक कदम से उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।